हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आए हैं। इसमें जो है लास्ट 6 माह का उत्तर प्रदेश का करंट के प्रश्न लिए हैं, जो एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपका वीडियो और एग्ज़ाम के लिए, बीएड एंट्रेंस के लिए और यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट के लिए और अदर एग्ज़ाम जो आने वाले हैं उसके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें हम लास्ट 6 माह के जो करंट हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसको हमने इसमें तैयार किया है, जिसमें आपके यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, 1 लाइनर प्रश्न लेके आए हैं, जो इसमें कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 150 होगी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने लेके आए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है, कहें कि वर्ष 2023-24 में गेहूं की खरीद हेतु गेहूं का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है, जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो कितना जो है गेहूं का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। तो कितना में प्रति कुंटल जो है आपका 2125 रुपये निर्धारित किया गया है। अगर यहीं पे आपका चावल का पूछ ले तो सामान्य चावल के लिए जो एमएसपी है वह 2040 रुपये प्रति कुंटल है, और A1 चावल के लिए उसका 2060 रुपये जो है प्रति कुंटल निर्धारित की गई है। ठीक, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो गेहूं की खरीद की जो एमएसपी है वह जो है 2125 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित की गई है। ठीक, तो ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। देखिए, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नंदी अभ्यारण्य का कहाँ बनाया जाएगा? तो ये कहाँ बनाया जाएगा भी? तो ये मुरादाबाद में। ठीक, तो नंदी अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? मुरादाबाद में। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कह कि भारत की पहली मानव रहित कार बनाई है। तो भारत की पहली मानव रहित कार जो है किसने बनाया है? तो ये मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज ने इसको पहली जो है मानव रहित कार बनाई है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए भाई, नेक्स्ट प्रश्न है, कहें कि उत्तर प्रदेश में G20 की जो 11वीं बैठक का आयोजन किया जाएगा वे कितने शहरों में? तो 4 शहरों में। कहाँ में? लखनऊ में, वाराणसी में, आगरा में, गौतम बुद्ध नगर में यह जो है आयोजित की जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार आपका यहाँ पर ध्यान रखना है इसको। अगला देखिए, कह रहे कि 10वीं शताब्दी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो ये 10वीं शताब्दी की कहाँ ये मूर्तियाँ प्राप्त हुई है? कलिंजर दुर्ग में। ठीक है, ये कहाँ है? बांदा में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट में है, कलिंजर दुर्ग में जो है 10वीं शताब्दी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने लिया है। देखिए, कह रहे फरवरी 2023 में वीरवार श्री लक्ष्मण जी की मूर्ति का अनावरण किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है भाई? ये लखनऊ में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे कि गोरखपुर के मुड़ेरा बाजार नगर पंचायत का नया नाम क्या है? तो गोरखपुर के मुड़ेरा बाजार नगर पंचायत का नया नाम क्या है भाई? चौरी चौरा रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहे 19 से 23 जनवरी 2023 तक सिल्क एक्सपो आयोजित हुआ। तो कह रहे कि 19 से 23 जनवरी 2023 तक जो सिल्क एक्सपो आयोजित हुआ वो कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ? तो पर्यटन भवन जो है गोमती नगर, कहाँ हुआ? ये लखनऊ में हुआ है। कहाँ में? लखनऊ में इसका आयोजन, सिल्क एक्सपो का आयोजन किया गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है, देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। तो ये कहाँ पर बनाया जाएगा भाई? फ्लोटिंग स्विमिंग पूल, तो ये वाराणसी स्थित खिड़किया नमो घाट पर। तो कहाँ? वाराणसी स्थित खिड़किया नमो घाट पर यह जो है देश का पहला, देखिए पहला होता है तो इंपॉर्टेंस होता है, तो पहला फ्लोटिंग से स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कहें कि उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन फ्री जोन किसे बनाया जाएगा? मतलब यहाँ पे तो उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन फ्री जोन होगा, मतलब कौन होगा भाई? तो ये काशी विश्वनाथ धाम होगा। इंपॉर्टेंस प्रश्न है ये आपका। ठीक है, तो ये आपका काशी विश्व धाम होगा जो उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन फ्री जोन होगा। आइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे कि उत्तर प्रदेश में खेती का सर्वे किया जाएगा किसके आधार पर? जो उत्तर प्रदेश में जो खेती का सर्वे किसके आधार पर किया जाएगा? किस राज्य के? तो ये कर्नाटक की तर्ज पर किया जाएगा। तो किसके? कर्नाटक की तर्ज पर। अगला प्रश्न है, कह रहे कि मार्च जो 2023 में वन वर्ल्ड टीवी समिट, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंस प्रश्न है। तो मार्च 2023 में वन वर्ल्ड टीवी
समिति 2023 का आयोजन किया गया, तो ये कहाँ किया गया भाई? वाराणसी में। वाराणसी में, ठीक। तो टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को, ठीक है। तो इस प्रकार आपका जो है मार्च 2023 में वन वर्ल्ड टीबी समिति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न करें कि आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जो देखिए, इसमें जो कस्तूरबा गांधी बालिका जो विद्यालय चलाए जा रहे हैं, इसमें जो है किसके? लड़कियों की सुरक्षा के। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो लड़कियों की सुरक्षा के लिए जो है आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम का जो चलाया गया, उसका उद्देश्य क्या है? तो ये भाई क्या है? लड़कियों की सुरक्षा के लिए है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये। सभी आपके प्रश्न महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इसे एग्जाम देने से पहले आप इसे रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कहें कि राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये भाई कहाँ हुआ था? लखनऊ में, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहें कि रेशम कृषि मेला 2023 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो रेशम कृषि मेला का शुभारंभ 2023 कहाँ किया गया भाई? तो ये देखिए 30 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ किया था? गोरखपुर में योगी राज बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह एवं संस्कृत केंद्र में रेशम कृषि मेला 2023 का शुभारंभ किया गया था, ठीक है। तो ये आप रखिएगा याद, गोरखपुर में। तो आपका ये रेशम कृषि मेला है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला देखते हैं भाई। अगला प्रश्न है, देखिए करें कि कालिंजर महोत्सव 2023 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। देखिए कालिंजर जो महोत्सव 2023 का शुभारंभ कहाँ हुआ था? ये जो है 17 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा जिले में, ठीक, कहाँ? बांदा जिले में कालिंजर महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया। देखिए कालिंजर महोत्सव 2023 को राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता प्रदान करने की घोषणा की है, ठीक है। तो ये आपका कहाँ हुआ है? बांदा, ठीक है। तो बांदा जिले में जो है आपका जो है कालिंजर महोत्सव 2023 का प्रारंभ हुआ था, ठीक। आइए अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न करें कि उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? चलिए ये भी आपका प्रश्न अच्छा है। तो उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में। कहाँ भी? ये लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है, तो ठीक। इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था भाई? ये प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी ने किया था, ठीक है। इसका उद्घाटन जो है वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का जो उद्घाटन कौन किए थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और लखनऊ में आयोजन हुआ। इंपॉर्टेंस प्रश्न आपका ये है। अगला देखिए, छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2023 का मुख्य विषय क्या था? ठीक है, तो ये छठा जो है उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2023 का मुख्य विषय क्या था? निवेश और रोजगार। क्या भाई? निवेश और रोजगार। चलिए अगला है, कहें कि कहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया है, तो ये कहाँ है भी? तो आप इसका कौन सा जाएगा? कहाँ है? बस्ती में। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये बस्ती में जो है सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन बस्ती में किए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कहें कि जनवरी 2023 में किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया? ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया किसको भाई? वाराणसी को। किसको? वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन को, ठीक है। तो ये आपका वाराणसी रेलवे स्टेशन को। देखिए दिसंबर 2022 में कानपुर को और नवंबर 2020 को प्रयागराज को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया था, ठीक है। तो ये सबसे पहले पूछे अगर आपसे ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र किसे दिया गया, तो ये आप प्रयागराज याद रखिएगा, प्रयागराज, ठीक है। आइए अगला देखते हैं प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न कह रहे कि दिसंबर 2022 को 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? ये भी आपका अच्छा प्रश्न है, ठीक। तो ये कहाँ किया भाई? गाजियाबाद में। देखिए गाजियाबाद को जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, ठीक। मतलब भारत का नहीं, उत्तर प्रदेश का पहला स्थान मिला है गाजियाबाद को, ठीक है। 1 से 10 लाख जनसंख्या के बीच में, ठीक। और भारत में सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर देखा जाए तो इंदौर को लगातार 6वीं बार मुकाम मिला है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश में अगर पूछे तो गाजियाबाद याद रखिएगा, ठीक। तो यहाँ जो है 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस समारोह का आयोजन गाजियाबाद में हुआ है। आइए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, कहने कि रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ डिग्निटी का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ डिग्निटी का अनावरण कहाँ किया गया? ये अयोध्या में, ठीक है। देखिए अगला है, कहने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वच्छ भारत अभियान 2.0 की शुरुआत कहाँ से की
गई, ठीक। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंस प्रश्न है। तो ये आपका कहाँ से, प्रयागराज से। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वच्छ भारत अभियान 2.0 की शुरुआत कहाँ से की है, प्रयागराज से। अगला है, अगला प्रश्न है, देखिए अगला करें कि रामसर सूची में उत्तर प्रदेश का 10वां स्थल है। देखिए जो रामसर सूची में उत्तर प्रदेश का 10वां स्थल है तो ये कौन सा है, तो ये बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कैसा है, रामसर की सूची में ये उत्तर प्रदेश में 10वां है, ठीक है। और पूरे भारत में कितने हो चुके हैं, 75 हो चुके हैं, ठीक है भाई। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला है अप्रैल 2023 को बनारस में कितने उत्पाद को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है, तो ये कितना दिया गया है, जो बनारस के ये तो 4 है, कितने भाई 4। तो कौन कौन से, देखिए पहला है बनारसी पान, जो दूसरा है बनारसी लंगड़ा आम, और तीसरा है जो रामनगर का बैगन या भाटा जिसको कहते हो, और चौथा जो है आम चीनी चावल, ठीक है, आम चीनी चावल। तो ये आप याद रखिएगा 4, ठीक। बनारसी पान को, बनारसी लंगड़ा आम को, रामनगर का बैगन, और चौथा है आम चीनी चावल को, ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी, तो ये आपका अच्छा प्रश्न है। तो ये कहाँ है भी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। तो वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश वर्ष 2030 तक वनावरण कितने प्रतिशत का लक्ष्य रखा है, तो ये कितने प्रतिशत का भी लक्ष्य रखा है, तो ये 15%, ठीक है, 15% याद रखिएगा। अगला है किस शहर में साइंस सिटी तथा नक्षत्रशाला बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो ये किस शहर में भी, तो ये वाराणसी और आगरा में। तो साइंस सिटी तथा नक्षत्रशाला बनाए जाने की घोषणा कहाँ की गई, वाराणसी और आगरा में। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को, देखिए 53वां टाइगर रिजर्व, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 53वां टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है, ये जो है रानीपुर वाइल्ड सेंचुरी को। किसको, रानीपुर वाइल्ड सेंचुरी की। ये कहाँ, चित्रकूट में है, ठीक है। तो अब जो है उत्तर प्रदेश में कुल कितने को, ये 4 जो है टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं। देखिए देखिए अगला, और जो है दुधवा जो है, पीलीभीत, अमनगढ़, देखिए दुधवा अलग है, दुधवा और पीलीभीत और अमनगढ़, ठीक है, को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल चुका है, ठीक है। तो आप जो 53वां है वो रानीपुर वाइल्ड सेंचुरी जो चित्रकूट में है। आइए अगला देखते हैं भाई। देखिए अगला है कौन सा उत्तर प्रदेश का पहला कृषि महाविद्यालय बन गया है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंस है। तो ये कहाँ है, ये उदय प्रताप कॉलेज जो है वाराणसी में, ठीक है। तो देखिए पहला जो होता है वो आपका इंपॉर्टेंस होता है। तो पहला कृषि महाविद्यालय बन गया है ये उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी वाला, ठीक है, याद रखिएगा आप। आइए देखते हैं भाई अगला प्रश्न, करें कि चौथा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ होगा, इंपॉर्टेंस प्रश्न है। चलिए चौथा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ होगा, तो ये कहाँ होगा, आजमगढ़ में, ठीक है। तो ये आजमगढ़ में याद रखिएगा। अगला प्रश्न है करें कि खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम 2023 की मेजबानी किस प्रदेश को मिली है, तो ये खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम 2023 की मेजबानी किस प्रदेश को मिली है, तो ये उत्तर प्रदेश को। किसको भाई, उत्तर प्रदेश को, ये पहली बार, ठीक है, इंपॉर्टेंस प्रश्न है। अगला देखिए, अगर पसंद आ रही वीडियो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए अगला है, अगला भी करें किस नगर निगम द्वारा 14 से 24 जनवरी 2023 के मध्य स्वच्छ विरासत अभियान चलाया गया, तो ये कहाँ भी, ये 14 से 24 जनवरी 2023 के मध्य स्वच्छ विरासत अभियान चलाया गया, ये सहारनपुर नगर में, ठीक है, सहारनपुर नगर निगम में, ठीक है, सहारनपुर नगर निगम में चलाया गया। अगला प्रश्न है करें कि 10 दिवसीय ताज महोत्सव का आयोजन आगरा में किया गया, इसकी थीम क्या थी, ठीक है। तो ताज महोत्सव जो आयोजन, इसकी थीम आपको याद रखना है। तो क्या भैया, विश्व बंधुत्व, ठीक है, विश्व बंधुत्व जो है ताज महोत्सव आयोजन की जो थीम थी। अगला प्रश्न है करें कि 13वां संसद रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, तो 13वां संसद रत्न पुरस्कार किसे दिया गया भाई, विशंबर प्रसाद निषाद को दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, 13वां संसद रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है, विशंबर प्रसाद निषाद को। अगला प्रश्न है करें कि हर घर जल योजना में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है, तो हर घर जल योजना में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, चौथा। चलिए अगला प्रश्न है करें कि फार्म पार्क कहाँ बनाया जाएगा, इंपॉर्टेंस प्रश्न है भाई। तो फार्म पार्क कहाँ बनाया जाएगा, ये ललितपुर में। कहाँ बनाया जाएगा, फार्म पार्क ललितपुर में। अगला है करें उत्तर प्रदेश का अपना नया विधान भवन बनाने जा रहा है, इसका पूरा होने का समय मतलब कब होगा, ये
वर्ष 2027 में जो है इसका ये जो है नया विधान भवन जो बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में पूरा हो जाएगा। अगला है भाई, कहें कि बीमार पशुओं के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन है। तो ये बीमार पशुओं को, अगर बीमार पशु हैं तो आप इन पे संपर्क करके ये जो है 1962 जो है नंबर डाल करके आप हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। तो बीमार पशुओं के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन क्या है भी 1962। अगला है, कह रहे कि उत्तर प्रदेश के जीडीपी में किस शहर का प्रथम स्थान रहा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के जीडीपी में किस शहर का प्रथम स्थान रहा है। तो ये गौतम बुद्ध नगर का, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर का। अगला है, उत्तर प्रदेश के 2 जिलों के मध्य गंगा नदी पर सबसे लंबा पुल बनाया जाएगा, कौन से। तो ये कौन सा कहाँ, तो कानपुर व उन्नाव के मध्य ये जो इसकी कुल लंबाई है 3.4 जो है किलोमीटर होगा, ठीक है। तो ये कहाँ गंगा नदी पर बनाया जाएगा, कानपुर व उन्नाव के मध्य, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, प्रश्न अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंस है आपके। चलिए, कहने कि भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में गुरु कृपा यात्रा प्रारंभ की है। तो ये कहाँ की है गुरु कृपा यात्रा प्रारंभ, तो भाई ये लखनऊ में। तो कौन किया है, भारतीय रेलवे ने, ठीक है। अगला देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका और इसमें जितने भी फैक्ट थे सब हमने आपको इसमें ले लिया है। देखिए, कहने कि यम्बी गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा नदी कूज, तो इसके बारे में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं इसमें आपको पूरा करना है। देखिए, इसका जो है हरी झंडी किसने दिखाया भाई, तो ये 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व में के सबसे लंबे नदी क्रूज एमबी गंगा विलास को वाराणसी, ये ध्यान देना है कहाँ से, वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, ठीक है, वाराणसी से, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा वाराणसी। और देखिए इसमें और फैक्ट हैं। फिर करें, यह यात्रा जो 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगी बील में जाकर पूर्ण हुई है। तो ये किसके मध्य आपसे पूछा जा सकता है, तो ये वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ से, ठीक है। आइए और देखिए यह लगभग, देखिए ये कितनी किलोमीटर की दूरी तय की है। यह जो है 3200 किलोमीटर की यात्रा रही, जिसमें भारत लगभग थे, जिसमें भारत के साथ बांग्लादेश के भी कुछ क्षेत्र इस यात्रा में शामिल रहे। तो ये भी याद रखना, बांग्लादेश को भी, ठीक है। तो 3200 किलोमीटर लगभग। आगे देखते हैं, अगले देखिए, कहीं यह यात्रा कुल 27 नदी प्राणियों से होकर गुजरी है। तो ये नदी 27 नदियों से, ठीक। आगे देखिए, अगला देखिए, तो इसमें जो है कितने 50 पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया गया। तो याद रखिएगा ये कितने पर्यटन स्थल थे, 50, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए भाई क्या ध्यान रखिएगा, इसकी लंबाई देखिए, एमबी गंगा बिलासपुर की जो लंबाई थी वो 62.5 मीटर एवं चौड़ाई जो है 12.8 मीटर थी, ठीक। तो लंबाई आपकी और चौड़ाई इतनी थी। चलिए, ये इससे कुछ संबंधित प्रश्न थे एमबी से। चलिए अब देखिए, कह रहे कि अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये कैसी थी, 71वीं। तो अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये लखनऊ में। कैसी नंबर की थी, 71। तो इसका सही क्या हो जाएगा, लखनऊ में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कहें कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किन शहरों में आयोजन किया जाएगा। तो ये देखिए, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है 2023 का कौन कौन से शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। देखिए, पहला है भाई लखनऊ में होगा, वाराणसी में, गोरखपुर में और गौतम बुद्ध नगर में। तो ये 4 शहरों में आयोजन इसका होगा, जो कि पहली बार होने जा रहा है। तो ये आपका इंपॉर्टेंस है, इन 4 शहरों का भी आप नाम याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न है, कहें कि 5 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री ने एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये देखिए, एशिया की सबसे बड़ी है, तो ये मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है भाई, तो ये हरदोई के संडीला में किया गया, ठीक है। तो हरदोई के संडीला में। तो इंपॉर्टेंस प्रश्न है आपका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, करें उत्तर प्रदेश के किस शहर में BFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है, ठीक। तो ये आपका एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। तो ये कहाँ किया, ये 4 फरवरी 2023 को जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ उद्घाटन किया भाई, लखनऊ में। तो याद रखिएगा, लखनऊ में। इसमें 10 देशों की यात्रा शामिल रहेगी, ठीक है। अगला देखिए, करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है भाई, सबसे ज़्यादा समय तक। देखिए, ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जो लगातार 5 वर्ष 347 दिन इस पद पर अभी भी आसीन है, ठीक है। तो ये आप रखिएगा, याद रखिएगा, 5 वर्ष 347 दिन। अच्छा, इसके पहले और एक जने रह चुके हैं, तो इनको भी याद रखिएगा भाई। तो ये देखिए, ये जो है योगी जी से पूर्व जो है कांग्रेसी शासन में डॉक्टर संपूर्णानंद, जो 5 वर्ष 345 दिन तक लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में कलाश्निकोव AK
203 एसॉल्ट राइफल को किस शहर में उत्पादन शुरू किया गया? ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 203 एसॉल्ट राइफल ये कहाँ में? ये अमेठी में। कहाँ? अमेठी में। अमेठी स्थित कोरबा आयुध फैक्ट्री में। तो ये फैक्ट्री का नाम भी याद रखिएगा और अमेठी में भी याद रखिएगा। AK 203 एसॉल्ट राइफल। आगे देखते हैं भाई। अभी इसमें कुल आपके पूरा लास्ट 6 माह के जो हैं प्रश्न इसमें जो हैं आपके लिए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा आने वाले वीडियो एग्ज़ाम और UP BEd और जूनियर असिस्टेंट के एग्जामों में आने वाले जितने भी आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए आइए देखते हैं। करेंगे पद्म पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को दिया गया है? ठीक है, तो जो पद्म पुरस्कार है 2023 में उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को दिया गया है भाई? तो ये आपका याद रखिए मुलायम सिंह यादव को। मुलायम सिंह यादव को आप ये समाजवादी पार्टी के संस्थापक भी हैं और जो है ये काफ़ी आप इनसे बढ़िया परिचित हैं। देखिए इनको कब भाई मिला है? मरणोपरांत, मतलब 10 अक्टूबर 2022 को इनका निधन हो गया था। ठीक है, और ये देखिए मैनपुरी, ये मैनपुरी के लोकसभा सदस्य थे। कहाँ के भाई? मैनपुरी के लोकसभा सदस्य थे और यहाँ से इन्होंने 7 बार लोकसभा सदस्य थे। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आइए करके हाल ही में किन शहरों में पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली लागू हुई है? ठीक है, तो ये किस शहर में भाई? तो देखिए प्रयागराज में, गाजियाबाद में और आगरा में। ठीक है, तो पुलिस कमिश्नर जो प्रणाली लागू हुई है प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा। इससे पहले भी अब टोटल कितने हो चुके हैं? तो ये कितने शहरों में लागू हो चुकी है? कुल 7 शहरों में। ठीक है, अगले देखते हैं। गणतंत्र दिवस 2023 में रक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित झांकियों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो आप जानते हैं भाई ये 3रा स्थान रहा है और ये किस विषय के लिए दिया गया था? यह अयोध्या दीपोत्सव के लिए दिया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, 3रा स्थान मिला है। और देखा जाए तो प्रथम स्थान किसको मिला था? उत्तराखंड की मानस खंड विषय पर आधारित झांकी को प्रथम स्थान मिला था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला है करें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंस है भाई। तो ये कौन है? न्यायमूर्ति प्रीतिंकर, यहाँ पे इनका बिंदी रहेगी, प्रीतिंकर दिवाकर। ठीक है, प्रीतिंकर दिवाकर को। ठीक, अगर 49वें आपसे पूछा जाए इनके पूर्व कौन थे? राजेश बिंदल थे। ठीक है, राजेश बिंदल, और ये जो है 50वें हैं। ठीक, प्रीतिंकर दिवाकर। आइए भाई अगला देखते हैं। अगला है किसे 22 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, देखिए ये तो इंपॉर्टेंस है, तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI नियुक्त किया है? तो ये किसे भी? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को। ये कहाँ के हैं? बलिया जिले के रामनगर के हैं। कहाँ भी? बलिया जिले के रामनगर के हैं। ठीक है, ये भी आपका प्रश्न अच्छा है। तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी के। ठीक, इनका स्थान भी आप रखिएगा, बलिया जिले के रामनगर के हैं। आइए अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के किस शहर का लक्ष्य 2041 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाना है? तो ये किसको भाई? ये मथुरा को। ठीक है, मथुरा को। अगला देखिए, देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे, देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये किस शहर में भाई? तो ये नोएडा में। अच्छा प्रश्न है, आप याद ध्यान रखिएगा, कहाँ? नोएडा में डबल डेकर एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न करें, उत्तर प्रदेश पुलिस ने किसकी मदद के लिए सवेरा योजना शुरू की है? अच्छा प्रश्न है, सवेरा योजना किसके लिए भाई? ये बुजुर्गों के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है? तो बताइए। देखिए भाई ये जो है उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है ये गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद। तो किसे? 1 से 10 लाख जनसंख्या के बीच में। ठीक है, और इंदौर आप जानते हैं लगातार 6वीं बार बना है भारत का सबसे स्वच्छ शहर। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किस वर्ष तक 100% ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया की खपत करने वाला राज्य बन जाएगा? कब तक भाई? ये 2035 तक। आगे देखते हैं। अगला है, बुंदेलखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव, देखिए प्रश्न अच्छा है, राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव किस जिले में आयोजित किया गया? किस जिले में भी आयोजित किया? ये महोबा में। इंपॉर्टेंस प्रश्न है, तो ये राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव याद रखिएगा, महोबा। अगला है, कचरे से कोयला बनाने वाला देश का पहला संयंत्र किस शहर में बनाया जा रहा है? तो किस शहर में भाई? कचरे से कोयला, तो ये वाराणसी में। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर पेंट सिटी का उद्घाटन किया गया है? तो भाई कहाँ पर किया है प्रधानमंत्री मोदी ने? किस स्थान पर पेंट सिटी का उद्घाटन किया है? वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में।
अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार किस योजना के तहत मेधावी छात्रों को हर महीने सम्मानित करेगी? कौन सी योजना है भाई? ये निपुण सम्मान योजना। इसमें 1 से लेकर तीसरी क्लास तक के बच्चों को जो है मेधावी बच्चों को चयनित करके जो है हर महीने क्या करेगी? सम्मानित करेगी, ये निपुण सम्मान योजना के तहत। आइए अगला प्रश्न है, देखिए भाई अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर के पनियाला को जीआई टैग मिला है? तो किसके भाई पनियाला को जीआई टैग मिला है? ये गोरखपुर के। कौन से? गोरखपुर। आगे देखते हैं, कह रहे कि उत्तर प्रदेश रीजनल फिल्म सिटी किस शहर में खुलेगी? तो रीजनल फिल्म सिटी किस शहर में खुलेगी भाई? तो ये गोरखपुर में, याद रखिएगा, गोरखपुर में। आगे देखते हैं, कह रहे उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के दौरान सम्मानित होने वाले सबसे युवा मोटर साइकिल रेसर कौन है? तो ये कौन है भाई? श्रेयस हरीश हैं। श्रेयस हरीश जो है ये जो है सबसे युवा मोटरसाइकिल रेसर हैं, ठीक है। तो इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक। आगे देखते हैं, अगला है, कह रहे कि सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार सामाजिक प्रगति करने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भी उत्तर प्रदेश कौन स्थान है? 31वां है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, देखिए अगला है, कह रहे उत्तर प्रदेश के शहरों में लोगों को बेहतर सड़क सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? इंपॉर्टेंस प्रश्न है भाई, कौन से? तो मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, ये कह रहे उत्तर प्रदेश के परिवहन व्यवस्था के बेहतर बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो कौन सा ऐप? ये आपका राही, ठीक है, राही ऐप। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में हाईटेक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे? तो कितने जिलों में भाई? उत्तर प्रदेश कितने जिलों में हाईटेक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे? ये आपका 10 जिलों में। आगे देखते हैं, अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर हॉकी स्टेडियम खोला गया? ठीक, तो ये कहाँ है भाई? तो ये रायबरेली में, ठीक है, रायबरेली में। अगला है, कह उत्तर प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय अरोमा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अरोमा पार्क कहाँ किया जाएगा? इंपॉर्टेंस प्रश्न है ये, कन्नौज में, ठीक है, कन्नौज में। आगे देखते हैं भाई, कह कि संघाई सहयोग संगठन एससीओ के पर्यटन मंत्रियों की बैठक भारत के किस शहर में हुई? तो ये किस शहर में हुई थी भाई? तो ये वाराणसी में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वाराणसी में। आगे देखते हैं, कह उत्तर प्रदेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? किस जिले में भाई? तो ये गोरखपुर में। सारे प्रश्न आपके काफी इंपॉर्टेंस हैं। आइए देखते हैं, उत्तर प्रदेश के G20 शिखर बैठकों का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के G20 शिखर बैठकों के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये किसको भाई? तुलिका रानी को। किसको? तुलिका रानी को। इंपॉर्टेंस प्रश्न है। आगे देखते हैं, अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में समर्पण महिला विश्वविद्यालय स्थापित करेगी? कौन सा भाई? उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में समर्पण महिला विश्वविद्यालय स्थापित करेगी? गोरखपुर में। कहाँ? गोरखपुर में। अगला है, कौन सा शहर देश का पहला जल स्मार्ट शहर होगा? तो भाई देश कौन सा शहर देश का, देखिए देश का पहला है तो इंपॉर्टेंस है, कौन सा जल स्मार्ट शहर होगा? तो ये वाराणसी होगा। आगे देखिए, कह कि हाल ही में किस राज्य ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू की है? तो किसने किया भाई? ये उत्तर प्रदेश का। देखिए वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट का मेन पर्पज है कि हर एक चीज में कोई ना कोई प्रोडक्ट को क्या करना है? बढ़ावा देना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला है, लखनऊ पुलिस ने किस योजना के तहत 284 लापता लड़के और लड़कियों को छुड़ाया है? ये अच्छा प्रश्न है भाई, किस ऑपरेशन के? ऑपरेशन मुस्कान। क्या भाई? ऑपरेशन मुस्कान। कहाँ की पुलिस है? लखनऊ पुलिस। आगे देखिए, करें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित हुआ? तो ये आपका है थोड़ा पुराना लेकिन इंपॉर्टेंस प्रश्न है, ठीक है। कहाँ है भाई? मेरठ में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान में कि हींग को, देखिए हींग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। हींग को जीआई टैग प्रदान किया गया किसको भाई? हाथरस को, ठीक है, हाथरस। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विभागों में कब तक 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये कितने भी निर्धारित करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2030 तक। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में G20 के प्रमुख वैज्ञानिकों की बैठक आयोजित की गई? तो किस शहर में भाई? ये वाराणसी में, ठीक है। किसमें? तो आपका ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये वाराणसी में। आगे देखते हैं, अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश कितने पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 मिला है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
कौन है ये? कितने भाई? दो जो हैं पंचायत को दिया गया है। पहला है हंसूदी अवसानपुर, ठीक है, हंसूदी अवसानपुर, ये कहाँ की है? ये सिद्धार्थनगर की है। और दूसरी है मिलक अमावती, ये मुरादाबाद की है। कहाँ भी? मुरादाबाद की है। आगे देखते हैं। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले में बायो सीएनजी प्लांट का शिलान्यास किया? तो ये कहाँ किया है भाई? गोरखपुर में। कहाँ किया है? गोरखपुर में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कौन से टाइगर रिजर्व को कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स का दर्जा मिला है? ये किसको भाई? आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। किसको? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। अगला है, उत्तर प्रदेश किस राज्य को पीछे छोड़कर भारत का शीर्ष चीनी उत्पादन राज्य बन गया है? तो ये कौन सा भी? महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र को जो है चीनी उत्पादन में जो है पीछे करके जो है प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। अगला है, उत्तर प्रदेश का वह शहर कौन सा है जहां वाटर टैक्सी सेवा शुरू की जा रही है? तो ये वाटर टैक्सी सेवा कहां शुरू की जा रही है? वाराणसी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? किसको भाई? तो ये अमित कुमार को, ये मेरठ के हैं। तो शौर्य चक्र से सम्मानित व्यक्ति कौन है? अमित कुमार, मेरठ के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले नाइट सफारी की स्थापना को सरकार ने मंजूरी दी है? तो कहाँ भाई नाइट सफारी की स्थापना होगी? लखनऊ में। कहाँ होगी? लखनऊ में। अगला है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर उत्तर भारत के सबसे बड़े मॉल का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? लखनऊ में। कौन मॉल का नाम है? लुलु मॉल, ठीक। तो ये कहाँ किया गया है? लखनऊ में। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले उत्तर प्रदेश के एकमात्र शिक्षक कौन है? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से 2022 से सम्मानित होने वाले उत्तर प्रदेश के एकमात्र शिक्षक कौन है भाई? तो ये खुर्शीद अहमद हैं, खुर्शीद अहमद हैं, ठीक। तो जिसमें कुल कितने लोगों को दिया गया? 46 लोगों को दिया गया था। तो ये उत्तर प्रदेश के एकमात्र व्यक्ति थे खुर्शीद अहमद। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश बाजरा उत्पादन में देश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का जो है बाजरा उत्पादन में कौन सा स्थान है भाई? तो ये दूसरा स्थान है, ठीक है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च सम्मान भारत भारती हाल ही में किसे दिया गया है? तो ये किसे दिया गया भाई? तो ये डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को। तो ये आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान का देखिए सर्वोच्च सम्मान भारती, मतलब उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार है सम्मान भारती। तो हाल में किसे दिया गया है? डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को। अगला है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो ये किस राज्य में किया गया भाई? तो ये उत्तर प्रदेश में। हाँ, उत्तर प्रदेश में। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना। अगला है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो भाई खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? 8वां। पहला किसका था? ये तमिलनाडु का था, ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में पहला अमृत सरोवर बना है? तो ये भाई कहाँ पर पहला जो है अमृत सरोवर बना है? तो ये रामपुर पटवाई में जो है पहला अमृत सरोवर बना है। आगे देखते हैं, यानी उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय किस जिले में बन रहा है? तो ये देखिए पहला जो है आदिवासी संग्रहालय, तो ये बलरामपुर में। कहाँ? बलरामपुर में। ये थारू जनजाति से संबंधित है, ठीक है। ये जनजाति भी याद रखिएगा, थारू जनजाति। तो पहला आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर रहा है? बलरामपुर में। देखिए 100 प्रश्न हो गए, अब आपके 50 प्रश्न और हैं, तो अच्छे से इनको तैयार करिएगा, आपको जरूर एग्जाम में फायदा यहाँ से मिलेगा। आइए अगले देखते हैं। कह कि मार्च 2023 में कहाँ पर 71वां ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? तो ये रिपीट हो गया, तो लखनऊ में। चलिए अगला है, कह कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने किसके साथ नॉलेज स्मार्ट सिटी के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो किसके भाई? ऑस्टिन यूनिवर्सिटी सैन फ्रांसिस्को के साथ। कौन से? ऑस्टिन यूनिवर्सिटी सैन फ्रांसिस्को के साथ जो है नॉलेज स्मार्ट सिटी के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे देखते हैं। अगला है, दिसंबर 2022 में ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये कहाँ किया गया भाई? ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में। तो दिसंबर 2022 में ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में। अगला देखते हैं,
अगला है करें कि हाल ही में कहाँ पर एक हाईटेक कन्वेंशन सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है। तो ये हाईटेक कन्वेंशन सेंटर कहाँ बनवाने का निर्णय लिया गया है? ये आपका लखनऊ में। अगला है करें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल कितना बजट पेश किया गया है। तो कुल कितना बजट पेश किया भाई? तो 6,90,262.43 करोड़ रुपए जो है, यह जो है बजट पेश किया गया है। ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश का देश की जीडीपी में कितना योगदान है। तो उत्तर प्रदेश के जो है जीडीपी में कितना योगदान है? 8%। कितना है? 8%। अगला है वर्ष 2021-22 में राज्य के घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। तो कितने प्रतिशत? या देश के जो है देश से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। कितना भाई? ये 16.8% जो है घरेलू उत्पाद में जो है वृद्धि दर्ज की गई है। अगला है वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित है। तो 2023-24 के लिए कितनी अनुमानित की गई है? ये आपका 19% है। ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश के किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ किया गया है? लखनऊ में। आइए देखते हैं अगला करें कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 लागू की गई। तो ये कब की गई भी? तो ये 10 मार्च 2023 को लागू की गई है, जो कि इसको खेल को बढ़ावा देने के लिए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है किस शहर में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया गया। तो ये राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, तो ये कहाँ है? तो गाजियाबाद में। सबसे स्वच्छ शहर गाजियाबाद में। अगला देखिए उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ की कमान पहली बार किस महिला को सौंपी गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबीना यादव को। किसको? सबीना यादव को जो है प्रदेश के वेट लिफ्टिंग संघ की कमान पहली बार जो है सौंपा गया है सबीना यादव को। अगला है धनुष यज्ञ मेला का आयोजन किस जिले में किया गया। तो ये धनुष मेला यज्ञ का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो ये बलिया में। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बलिया में। अगला है जनवरी 2023 में आयोजित गोरखपुर महोत्सव की थीम थी। तो ये 2023 में आयोजित गोरखपुर महोत्सव की थीम क्या थी? इको टूरिज्म। अगला है करें कि नाबार्ड के अनुसार उत्तर प्रदेश की साख क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ये कितनी? तो 8% की। अगला है किसे नोएडा में पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो किसे नोएडा में पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये लक्ष्मी सिंह को। अगला देखते हैं। अगला उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए कौन सा अभियान चलाया है। तो ये खूंखार व्यक्तियों को, अपराधियों को पकड़ने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? पाताल लोक। तो कौन सा भी? पाताल लोक। अगला है करें उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाईटेक कन्वेंशन सेंटर बनेगा। तो ये कहाँ बनेगा? उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाईटेक कन्वेंशन सेंटर बनेगा? लखनऊ में। अगला है करें कि भूजल में उच्च स्तर के प्रदूषण के कारण उत्तर प्रदेश के किस जिले के एक गांव में हेपेटाइटिस सी के 2000 मामले आए। तो हेपेटाइटिस सी के 2000 मामले सामने आए। तो ये शामली में। ठीक है, शामली में। अगला है किस राज्य की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी है। तो ये कहाँ भी? उत्तर प्रदेश की, ये मिर्जापुर की रहने वाली हैं, जो कि भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनी है। अगला है किस आईआईटी ने तीव्र हृदय संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए कृत्रिम हृदय विकसित किया है। तो किसने किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह आईआईटी कानपुर ने जो है तीव्र हृदय संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए कृत्रिम हृदय विकसित किया है, आईआईटी कानपुर। अगला है फिर उत्तर प्रदेश में एक जिला एक मेडिकल कॉलेज के तहत उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में पीपीपी मॉडल पर कितने मेडिकल कॉलेजों को खोला जाएगा। तो कितने भाई? 6। कितने? 6 जिलों, महोबा, मैनपुरी, कासगंज, हाथरस, हमीरपुर और बागपत में ये जो है 6 जिलों में खोला जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश के आईआईटी कानपुर ने कहाँ प्रदेश का पहला सोलर ऊर्जा प्लांट स्टेशन बनाया। तो ये कहाँ बनाया भी? तो पहला है, इंपॉर्टेंस है, तो ये कौशाम्बी के कड़ाधाम में। अगला है किस जिले में लिटरेसी फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। तो किस जिले में लिटरेसी फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। तो ये गोरखपुर में। अगला है
अरे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े लेजर ड्रोन शो का आयोजन किया गया? तो ये कहाँ किया गया था? ये गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर। तो ये सबसे बड़े लेजर ड्रोन शो का। अगला है, दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण संबंधी प्रश्न पर विचार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोग बनाया गया? तो ये किसके? न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह। तो याद रखिएगा ये 15 सदस्यों की टीम थी, ठीक। तो ये न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह। अगला है, 7वें भारत जल सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा में। तो 7वें जल सप्ताह, तो 7वें भारत जल सप्ताह, ठीक है, आयोजन ग्रेटर नोएडा में। अगला है, 7वें भारत जल सप्ताह की थीम क्या थी? इसकी थीम क्या थी भाई? सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। अगला है, नवंबर 2022 में 41वें रामायण मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? ये अयोध्या में। चलो रिपीट हो गया प्रश्न, आगे देखते हैं। अगला है, भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये भारत हस्तशिल्प महोत्सव कहाँ किया गया है? ये लखनऊ में। और इसकी थीम क्या है? आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम। आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम इसकी थीम है। तो हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? लखनऊ में। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में तमिल समागम का आयोजन किया जा रहा है? तो ये तमिल समागम, तो ये कहाँ किया जा रहा है? ये वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। अगला प्रश्न कह रहे कि खेत तालाब योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो खेत तालाब योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ये उत्तर प्रदेश में। अगर कोई भी किसान जो है अपने खेतों के सिंचाई के लिए अगर तालाब बनाता है तो इसमें 50% जो है ये खर्च जो कौन उठाएगी? ये राज्य सरकार करेगी, ठीक है। अगला है, किस शहर में नमो वन का लोकार्पण किया गया? तो ये किस शहर में नमो वन का लोकार्पण किया गया है? तो ये कानपुर में। अगला है, राष्ट्रीय गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी किसे घोषित किया गया है? तो किसे किया गया? ये हिंडन नदी को। कौन सी? हिंडन नदी को प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी घोषित किया गया है। और दूसरी जो है काली नदी और तीसरी जो है गोमती नदी को जो है प्रदूषित घोषित किया गया है, ठीक। आइए अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत में पहला विश्व स्लॉथ भालू दिवस मनाया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कहाँ मनाया गया? तो ये आगरा में। और कब मनाया गया था? ये 12 अक्टूबर 2022 को। 12 अक्टूबर 2022 को आगरा में पहला विश्व स्लॉथ भालू दिवस मनाया गया है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में पहली 3 महिला प्रोविंशियल आर्म्ड कंस्टेबुलरी पीएसी बटालियन के गठन की घोषणा की है? तो ये कौन कौन से भाई? तो ये उत्तर प्रदेश ने की है। तो कौन कौन सी है? अवंतीबाई बदायूं में, झलकारी बाई गोरखपुर में और उदा देवी लखनऊ में। तो ये 3 जो है आपको 3 महिला प्रोविंशियल आर्म्ड कंस्टेबुलरी बटालियन का गठन की घोषणा की है। तो ये यहाँ पर याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार की है। और ये अवंतीबाई बदायूं में, झलकारी बाई गोरखपुर में, उदा देवी लखनऊ में, ठीक है। बस अब खत्म होने वाले हैं, बस 13 प्रश्न और बचे हैं। चलिए, किस राज्य में हर विकास खंड में एक हॉर्टिकल्चर मॉडल गांव विकसित किया जाएगा? तो ये कहाँ पर है भाई? ये उत्तर प्रदेश में। तो यूपी में जो है, यूपी में हर विकास खंड में एक हॉर्टिकल्चर मॉडल गांव विकसित किया जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश की किस फसल के निर्यात में भारी गिरावट के कारण 60 दिनों के लिए कीटनाशक का प्रयोग पर रोक लगा दी थी? तो किस भाई? रामपुर बासमती चावल के लिए, ठीक है। तो ये रामपुर बासमती चावल के लिए रोक लगा दी थी कीटनाशक का प्रयोग पर। आगे देखते हैं, जो इसका विदेशों में मांग कम हो गई थी इस कारण से। चलिए, कह रहे उत्तर प्रदेश के किस शहर की जागृत यादव एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी थी? तो ये कहाँ की थी भाई? लखनऊ की थी जागृत यादव, ठीक है। अगला है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 उत्तर प्रदेश के किस संस्थान को शामिल किया गया है? तो ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में उत्तर प्रदेश की 2 यूनिवर्सिटियों को शामिल किया गया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को और कौन भाई? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को। आइए 10 क्वेश्चन और बचे हैं, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित नेचुरल फार्मिंग बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? कौन भाई? ये उत्तर प्रदेश द्वारा गठित जो है नेचुरल फार्मिंग बोर्ड का अध्यक्ष कौन बनेगा? ये मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है। अगला है,
इंदौर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस शहर को बायो सीएनजी प्लांट लगाया जाएगा? तो कहाँ कहाँ लगाया जाएगा भाई? ये 3 शहरों में, लखनऊ में, गाजियाबाद में और प्रयागराज में जो है बायो सीएनजी प्लांट लगाया जाएगा। अगला देखते हैं, कह कौन सा मंत्रालय काशी तमिल संगमा का आयोजन किया? ये तो कौन सा मंत्रालय काशी तमिल संगमा का आयोजन किया भाई? ये शिक्षा मंत्रालय। ठीक, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है काशी तमिल संगमा का आयोजन किया गया और यह देखें जो है वाराणसी तमिलनाडु के कल्चर को बताने के लिए किया गया था। ठीक है, अगला देखिए, अगला है देखिए लंपी जो गायों में होने वाली बीमारी है कि टीकाकरण में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो ये भाई कौन सा रहा है? प्रथम स्थान रहा है। ठीक है, अगला है कहने कि एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन किस शहर में स्थापित की गई है? तो ये देखिए एशिया की जो पहली है पैथोजन रिडक्शन मशीन किस शहर में स्थापित की गई है? तो ये लखनऊ, याद रखिएगा। अगला है कौशल और उद्यमिता विकास राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा की है? ये किस कहाँ की गई? गोरखपुर में। ठीक है, तो गोरखपुर याद रखिए। अगला है हाल ही में कहाँ पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है भाई? ये मगहर में। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ किए गए भाई? तो ये बलरामपुर में। अगला है कहीं उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर योटा D1 किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो ये कहाँ? तो ये नोएडा में। देखिए पहला है तो इंपॉर्टेंस हो जाता है, तो ये नोएडा में। अगला है मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में हाल ही में कौन विजयी हुए हैं? तो देखिए मैनपुरी सीट जो है मुलायम सिंह यादव की मृत्यु हो जाने के कारण वहाँ की सीट खाली हुई, तो उसका उपचुनाव हुआ जिसमें डिम्पल यादव जो है वहाँ पर विजयी हुई थी। ठीक, तो इस प्रकार आपके कुल 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आए हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न और इंपॉर्टेंस है, आपको यहाँ से हिस्सा देख के जाएंगे तो आपको एग्जाम में जरूर फायदा होगा, जो कुल ये लास्ट 6 माह के करंट अफेयर है। ठीक, उत्तर प्रदेश का। ठीक, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।